Hi friends, this is Arvind. You are watching my channel Espra. Welcome you all. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाउ टू कन्वर्ट ए डॉक्टर। इस पे तो बहुत सारे वीडियो बने हैं, मैंने भी पहले बहुत सारे वीडियो बनाए हैं इस टॉपिक पे। लेकिन अब जो नीड है इस वक्त कि कैसे डॉक्टर को कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि अभी हमने सारे सिस्टमेटिक थिंग्स देखे मार्केटिंग के, उसको हम इम्प्लीमेंट भी किए। कहीं पे हम कामयाब हुए, कहीं पे नहीं हुए कामयाब। सो वी हैव नाउ डिसाइडेड दैट वी विल वर्क ऑन द डॉक्टर्स ऑन द इमोशनल बेसिस। हाउ इट कैन बी डन, इस वीडियो में आप अंत तक देखिए। ठीक है, सबके पास जब जाते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एक डॉक्टर अच्छा डॉक्टर है या अपकमिंग डॉक्टर है जिसको आपने लिस्ट में लिया है और उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो, लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। 4-5 बार मिले हैं, आपकी डिटेलिंग भी एक्सलेंट है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी अच्छा है, आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ आपको मतलब वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है डॉक्टर के यहाँ से। डॉक्टर आपको सुन रहा है ठीक तरह से और हाँ में हाँ भी कह रहा है, आपको लग रहा है कि ठीक है, इस बार नहीं, इस बार तो हो सकता है कि डॉक्टर साहब लिखे। लेकिन जब नेक्स्ट बार जाते हो आप या आप फीडबैक लेते हो केमिस्ट से या फार्मेसी से, तो आपको एक फेवरेबल रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हो। ठीक है, और आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं कैसे इस डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकता हूँ या इस डॉक्टर से कैसे ऑर्डर हम ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्टर्स होते हैं एक हेडक्वार्टर पे, अपकमिंग डॉक्टर्स होते हैं, 10-15-20 MR दिन में मिलते हैं, सब एक्सलेंट होते हैं, सब एक्टिविटीज करते हैं, सब सीआरएम करते हैं, आप भी ये चीज कर रहे हो, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तो आप इसमें आपको क्या करना चाहिए? ये बहुत पुराना वैसे सिस्टम है रिलेशन बिल्डिंग का। आपको रिलेशन बिल्डिंग कैसे करनी है, कैसे कनेक्ट होना है एक डॉक्टर के साथ। कनेक्टिविटी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर गेटिंग ए डॉक्टर्स कन्वर्जन। अब कनेक्टिविटी कैसे करें हम? तो वो तो कनेक्टिविटी आपको फोल्डर से, आप बहुत ही एक्सलेंट डिटेलिंग कर रहे हो, डिटेल मैन हो आप, आपका प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा है, वो जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आप आंसर दे रहे हो, आप उसको हर तरीके से विद योर मैनेजर भी आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी डॉक्टर नहीं लिख रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट तो सारे सेम ही है, सब जगह एक ही जैसे प्रोडक्ट है। कंपटीशन इज ऑन द हायर लेवल, और इसमें आपको अपनी एंट्री कैसे करनी है, दैट इज ए $100 क्वेश्चन। अब इसमें सिर्फ कनेक्टिविटी जो डॉक्टर के साथ करनी है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जो आपको ड्यूरिंग जो आप चैम्बर कॉल कर रहे हो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। आपको अपना जो फोल्डर आप डिटेल कर रहे हो उस पर 50% का ध्यान देना है, और उसकी नीड्स को आपको ज़्यादा देखना है। उससे बात करके आपको देखना है उनका क्या नीड्स है, क्या उनका प्रिस्क्रिप्शन हैबिट्स है। वो प्रिस्क्रिप्शन हैबिट्स आपको एक केमिस्ट, उनका फार्मेसी आपको बता सकता है। जब आरसीपी आप करोगे, आपको वो सब, आज की डेट में सब स्मार्ट है, मेट्रो रिप्रेजेंटेटिव बड़े स्मार्ट है, वो सब इंफॉर्मेशन ले लेते हैं एक फार्मेसी से कि कहाँ पे हमारी जगह बन सकती है, किस प्रोडक्ट पे बन सकती है। आप उसी प्रोडक्ट पे आप फोकस भी कर रहे हो, लेकिन तब भी डॉक्टर आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो आप इसमें आपको तो अपनी कंपनी की तरफ से जो भी आपकी गिफ्टिंग है, सीआरएम है, एक्टिविटी है, वो आपको पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको उनके पर्सनल नीड्स जो भी है, उनकी जो भी नीड्स है, उनको ध्यान में रख के उनको टच करना है। जितनी आप कनेक्टिविटी अडाप्टर आपने उस पर लगा दिया प्लग पे, तो आप देखेंगे आपका काम सेकंड में हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेगुलर विजिट्स, और एक रेगुलर विजिट्स के साथ साथ एक जो है, एक जो आपको एक कनेक्टिविटी बनानी है,
ठीक है, और एक रेगुलर रिलेशन जो है, एक रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करनी है। जब तक रिलेशन नहीं बनेंगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा वहां पे, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, लॉट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज आर मीटिंग द डॉक्टर विद द सेम प्रोडक्ट्स। तो व्हाई ही विल प्रिस्क्राइब योर प्रोडक्ट? तो आपको इन प्रोडक्ट्स पे, अपने प्रोडक्ट्स पे कैसे आपको प्रिस्क्रिप्शन लेना है, तो आपको उनका एक तो रेगुलर विजिट्स देना पड़ेगा, एक तो उनके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करानी करनी पड़ेगी, और दूसरा सबसे बढ़िया कनेक्टिविटी आपको देना पड़ेगा। दैट इज द सबसे अपर मोस्ट वही है, उसी की वजह से आपका सब कुछ आएगा। आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारे लड़के होते हैं ना, उनकी डिटेलिंग अच्छी होती है, ना उनका प्रेजेंटेशन होता है, ना उनका जो आपका देखेंगे एटीट्यूड साइड का होता है, फिर भी डॉक्टर उनका लिखता है। क्योंकि लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग मैटर्स इन चैम्बर ऑफ ए डॉक्टर। कि डॉक्टर आपको लाइक कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपको ज़्यादा आवर स्मार्ट भी नहीं बनना है डॉक्टर के सामने। ज़्यादा आवर स्मार्ट बनेंगे, दे डोंट लाइक आवर स्मार्ट पीपल्स, दे लाइक ए नॉर्मल लुकिंग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो नॉर्मल हो, ठीक है, जो मतलब रखता हो अपने काम से, ठीक है, और जो उनकी नीड्स को फुलफिल करे। तो उनके साथ उनका ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, एक अच्छा रिलेशन बन जाता है, और उनका वो ज़्यादा आगे देता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है मार्केट में, कि बहुत सारे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके रिलेशन बेसिस पे ही डॉक्टर 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी शेयर, उनका वो लिखते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा रिलेशन बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो हमारा एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, उसका तो एक ही डॉक्टर 50,000 की सेल है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी सीआरएम एक्टिविटी जो भी है, लेकिन एक रिलेशन ऐसा बना हुआ है, उसकी वजह से वो डॉक्टर चल रहे हैं। इवन अगर वो जो है हमारा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वो छोड़ देता है कंपनी, तो डॉक्टर भी अपना प्रोडक्ट बंद कर देगा, और जिस कंपनी में जाएगा उसका वो लिखेगा। तो ये होते हैं रिलेशन बेस, जो एक आपको बनाना है बेस रिलेशन का, वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। और इसमें कोई आपको क्या है ना, मतलब डबल स्टैंडर्ड्स कभी नहीं करना है, कभी डबल वाला काम नहीं करना है। आपको जो रिलेशन बनाना है, बिल्कुल स्ट्रेट रिलेशन बनाना है, जिसमें डॉक्टर को लगे कि आप उनके लिए ही काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।